प्री प्राइमरी रसाला शुमार नंबर 6 सफ़ा नंबर 12 कहानी कॉर्नर। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे पता लगा है कि आप सबको कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। इस शुमारे की कहानी शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस सफ़े पर क्या बना हुआ है। आपको क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये कौन सी जगह है? मुझे तो ये किसी जंगल का हिस्सा लग रहा है, जहाँ एक दरख्त पर कौवा बैठा है और लोमड़ी उसे देख रही है। लेकिन लोमड़ी वहाँ क्या कर रही है? क्या वो कौवे से कोई बात कर रही है? आइए ये जानने के लिए हम कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है सुरीली आवाज। ये कहानी एक कौवे और लोमड़ी के बारे में है। पता है, अगर कहानी साथ पढ़ी जाए तो कहानी का लुत्फ दो बाला हो जाता है। जब मैं कहानी पढ़ूं तो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर जरूर गौर कीजिएगा। एक दरख्त पर एक कौवा बैठा था। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। वहां से एक चालाक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी भूखी थी। उसका दिल ललचाया। उसे वो रोटी का टुकड़ा खाना था। ललचाया मतलब लालच करना। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या लोमड़ी वो टुकड़ा हासिल कर सकेगी? उसने कौवे से उसकी खैरियत पूछी। कौवे ने कोई जवाब ना दिया। वो ऊपर शाख पर जा बैठा। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। तरकीब सूझी मतलब हल निकालना। अरे, ये लोमड़ी तो वैसे भी बड़ी चालाक होती है। इसे क्या तरकीब सूझी होगी? वो कौवे की तारीफ करने लगी। लोमड़ी बोली, कौवे मियाँ, तुम तो बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। अपनी सुरीली आवाज में कोई गाना ही सुना दो। सुरीली मतलब मीठी आवाज। कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। फौरन गाना गाने के लिए तैयार हो गया। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खुलते ही रोटी नीचे आ गिरी। लोमड़ी ने भागकर रोटी खा ली। अरे, ये क्या हुआ? लोमड़ी ने तो बड़ी चालाकी से कौवे की रोटी ले ली। इस कहानी का ये सबक है कि झूठी तारीफ करने वालों से बचना चाहिए। ये कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। कहानी घर वालों और दोस्तों को जरूर पढ़कर सुनाइएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।